जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग। जी हाँ, तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, मैं भी उस कार्यालय पर खड़ा हुआ हूँ, जो कि उपभोक्ता फोरम का जिला कार्यालय कहा जाता है। हमारे इस जगह पर आने का एक मकसद है, एक ऐसे मामला जो 28/11/2024 यानी कि 28 तारीख 11वां महीना 2024 में एक आवेदन इस आयोग में पहुँचा हुआ था कि एबिस कंपनी की एक तेल लेने के लिए कोई ग्राहक वहाँ पर जाता है और जाने के बाद उससे प्रिंट रेट से केवल ₹10 अधिक चार्ज लिए जाते हैं। इस चीज़ की शिकायत को लेकर के वो व्यक्ति यहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपनी शिकायत करता है, लिखित शिकायत करता है। उसके आधार पर जितने गवाह होते हैं सबूत के तौर पर, वो सारे सबूतों को, दस्तावेज़ों को इस आयोग में प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने के बाद 23 तारीख चौथा महीना 2025 है और 6 महीने के अंतर्गत में ही इस मामले का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दिया जाए कि राजनांदगांव जिले के शुभम के मार्ट के ऊपर ₹10 अधिक लेने के एवज पे ₹10,000 का चालान ठोका गया है। जी हाँ, इस चालान को ठोकने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना, जो ग्राहक किसी भी दुकान पर जाते हैं और दुकान जाने के बाद जो दुकानदार के तरफ से बोला जाता है कि ये सामान इतने का नहीं, इतने का यानी कि प्रिंट रेट से अधिक रुपए लिए जाते हैं, तो उस अधिक रुपए लेने के एवज पर आज आयोग की तरफ से कार्रवाई का खुलासा किया गया है। इस कार्रवाई में तमाम पूरे प्रदेश भर के और तमाम पूरे जिले भर के लोगों से आयोग के अधिकारी ने अपील भी की है कि अगर किसी भी सामान का आप लेन-देन करते हैं, तो लेने के टाइम में आप उसके प्रिंट रेट पर ख़ास तौर पर ध्यान दें और ध्यान देने के बाद अगर उस प्रिंट रेट से आपसे अधिक रुपए लिए जा रहे हैं, रुपए वसूले जा रहे हैं, तो या तो एक आप बिल के माध्यम से उनसे अपना एक पावती प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अगर बिल नहीं देता है कोई दुकानदार, तो वो उस जगह का, उस सामानों का पेमेंट जो है, वो ऑनलाइन करे। ऑनलाइन करने की भी प्रोसेस होते हैं, उनके तरीके होते हैं, वो क्या कुछ होते हैं, अधिकारी इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे सोचने वाली बात ये है कि राजनांदगांव में अब तक की देखा जाए तो सबसे बड़ी कार्रवाई किया जाए कि ₹675 प्रिंट रेट के एवज पे ₹685 शुभम के मार्ट ने लिया, तो शुभम के मार्ट को ₹10,000 उस ग्राहक को वापस लौटाने पड़ गए हैं। अब इस खबर को लेकर के, इन मामलों को लेकर के आयोग का क्या कुछ कहना रहता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये मामला ये है कि ये आपका क्या बोलते हैं, शुभम के मार्ट्स से एक एबीएस तेल परचेस किया था सुनील मानिकपुरी ने। उस तेल का एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स ₹675 था, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेंट से, जो मानिकपुरी जी हैं, उनसे ₹685 चार्ज किया है, जो नहीं किया जा सकता था। तो मानिकपुरी जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि वो एक जागरूक उपभोक्ता हैं और जब उनसे ये छल किया गया ₹10 का, वो सीधा आयोग में उन्होंने ये मामला पेश किया और आयोग में मामला पर उनको नोटिस भेजा गया के मार्ट को। वो नोटिस मिलने पर अनुपस्थित हो गए, तो उनके खिलाफ में एक पक्षी कार्रवाई की गई और प्रकरण का सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि जो तेल की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी वो ₹675 थी और ये प्रमाण दिया गया कि ₹675 के स्थान पे ₹685 केवल ₹10 अधिक लिया गया, जो लेने का अधिकार विक्रेता को नहीं था। फलतः इस आयोग में ये पाया कि उस के मार्ट ने उस एक आम उपभोक्ताओं से छल किया, उसको सेवा में कमी की, जिसके कारण से आयोग ने ये पाया कि उसे छला गया है और ₹10 अधिक बिना किसी कारण से लिया गया, जो कि उस में एमआरपी से अधिक है, हमने ये पाया। और उसे ₹10 वापस देने के साथ-साथ जो उसे मानसिक क्षति हुई, उसके लिए उसको ₹10,000 का अवार्ड पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जो उसके पेश करने का जो खर्च है ₹5,000, उसको हमने दिलाया। तो इस प्रकरण से एक मैसेज जाना चाहिए आम उपभोक्ताओं को कि वे जो मार्केट में जाते हैं, केवल तेल की बात नहीं करें इस प्रकरण के, अन्य अन्य भी कारण हैं। जो भी परचेस करें, जो सामान की खरीदारी करें, उसका सबसे पहले तो उस प्राइस को देखें, टैग को, कि उसका रिटेल प्राइस क्या है। उससे अधिक पेमेंट नहीं करना है उनको, पहला। दूसरा, अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर की बहुत मांग बढ़ती है। तो सामान्य तौर पर विक्रेता क्या करते हैं कि उस रिटेल प्राइस पर, जिसमें उसमें प्रिंट रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, उस पर फ्रीजिंग चार्ज
आरोपित करती है, फ्रीजिंग चार्ज लिया जाता है, जो भी इल्लीगल है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, उस राशि से अधिक राशि नहीं ले सकता है विक्रेता। ये उनका अधिकार है, उनको चुनवाई का अधिकार है, उनको सुनने का अधिकार है, उनको प्राइस को जानने का पूरा अधिकार है उपभोक्ताओं को। तो ऐसे आम जनों को मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि यदि कोई बिल की मांग तो निश्चित रूप से करें, यदि बिल कोई नहीं दे रहा है तो उसे कैश पेमेंट ना करें, उसे ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट करने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि जब ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल से हम क्यूआर कोड हर विक्रेता के पास रहता है, चाहे वो एक सब्जी विक्रेता हो या एक बहुत बड़ा किसी ऑटोमोबाइल का डीलर हो। तो उस पेमेंट को क्यूआर कोड के मार्फत चाहे गूगल पे से करें या फ़ोन पे से करें, उस पेमेंट करने के दौरान एक ऑप्शन रहता है पर्पस, उस पर्पस में मेंशन कर दे क्या चीज़ खरीद रहा है, बस यही उसके लिए पर्याप्त है। देखिए, ये चार्जेस यहाँ कुछ नहीं है, 5 लाख तक का शून्य है। केवल वही आवश्यक है, जैसे रजिस्ट्री का लिफाफा हो गया, यही सब है जो टाइपिंग वगैरह जो उसका व्यय होगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के लिए भी कोई भी इसमें न्याय शुल्क का प्रावधान नहीं दिया गया है। फिर 5 लाख से लेके 50 लाख तक के लिए अलग कैटेगरी है, वो भी 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, उससे अधिक न्याय शुल्क नहीं लगता है। किस प्रकार से अपना देखिए, आवेदक या तो स्वयं पेश कर सकता है, इस आयोग में आएगा उसको यहाँ शिकायत की कापी मिल जाएगी, स्वयं भी पेश कर सकता है, और अपने साथ में जो समर्थित दस्तावेज हैं, पेमेंट की रसीद हो गई या जैसे इंश्योरेंस के मामले उसका पॉलिसी हो गया, ये सब पेश करना चाहिए उसको। अपने परिवार या प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जो उसके प्रकरण को प्रमाणित करे, ऐसे दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। यह प्रकरण ऐसा है कि 28 नवंबर को सुनील मानिकपुरी द्वारा शुभम के मार्ट से 775 रुपये का 675 रुपये के जो एबीस ऑयल था उसे 685 रुपये में लिया, और 10 रुपये उसने अधिक लेने के कारण वह उपभोक्ता जो है व्यथित होकर उपभोक्ता आयोग आया। उपभोक्ता आयोग में 11वें महीने में उसने केस प्रस्तुत किया, और 6 महीने के अंदर 21 अप्रैल को यहाँ से उसका निर्णय भी हो गया। और जो आप लोग देख रहे हैं कि 10 रुपये के स्थान पर 10 रुपये तो वापस करना ही है, उसके स्थान पर मानसिक क्षति के रूप में 10,000 रुपये उसे वापस क्षतिपूर्ति दिया गया, और 5,000 रुपये वाद है। यहाँ पर उपभोक्ता आयोग में सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अगर इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है तो दस्तावेजों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, और यहाँ पर 5 लाख तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ उपभोक्ताओं के लिए फ्री सेवा दी जाती है, और कोशिश ये की जाती है कि अगर वो दस्तावेज प्रॉपर वे पे ला लेते हैं और अपोजिट पार्टी भी अगर समय पे दस्तावेज प्रस्तुत करे, तो कोशिश हम ये करते हैं कि 6 महीने के अंदर उसका निर्णय हो जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं को जितने जल्दी निर्णय करना है उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। यह राज्य आयोग, हाई कोर्ट और जितने आयोग हैं उन सबको निर्देशित किया गया है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके यह केस किया जाए। हमारे साहब आने के पहले यहाँ बहुत सारे केस पेंडिंग थे, आने के पश्चात निरंतर बैठते हुए आप लोग देख रहे हैं कि 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठ के निरंतर केसों का निपटारा कर रहे हैं, और लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 15 केस प्रतिदिन के हिसाब से निपटारा कर रहे हैं। अभी केसों की संख्या राजनांदगांव में जो पूर्व में 1000 थी, अभी वो 200 के करीब पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार आयोग यह कोशिश कर रहा है कि उपभोक्ताओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और जनता से अपील है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, जैसे छोटी छोटी है, 5 स्टार पे जो होटलें हैं, होटलों में जाओगे तो पानी की जो बोतल है, पानी के बोतल की कीमत जो है वो 15 रुपये रहती है, लेकिन वो 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये लेते हैं। तो उस पर आपको जागरूक होना है, और उसका बिल आपको ले लेना है। बिल लेके अगर पेमेंट करते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ये हुआ है, 675 रुपये उसके प्रिंट रेट में लिखा हुआ था, और उसने उसकी और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया, उसका उसको लाभ मिला है। और हम अपील ये करते हैं कि भारतवर्ष में केंद्रीय शासन द्वारा भी ई जागृति पोर्टल बना हुआ है। आप अपने घर पे बैठ के कहीं से भी ई जागृति पोर्टल पे यह केस अपना दाखिल कर सकते हैं, और उसकी सुनवाई उस कोर्ट के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा त्वरित की जाएगी। इसका भी आपको आश्वासन देते हैं, और राजनांदगांव की जनता इसका मैक्सिमम लाभ ले, क्योंकि आयोग में पिछले कुछ वर्षों में कोई नया अध्यक्ष ना होने से यहाँ कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन विगत
वर्षों से निरंतर यहाँ कार्रवाई हो रही है और लगभग हर महीने मिनिमम 50 से 60 केसों का निपटारा किया जा रहा है। मैं डॉक्टर आनंद वर्गीस उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ।